अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? काइंडली बताइएगा मुझे चैट बॉक्स के अंदर। ओके, सो आई एम योर टुडेज होस्ट किरण चौधरी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जल्दी से सब लोग अपने पास पेन और पेपर रख लें क्योंकि आज का सेशन इंशाल्लाह बहुत ब्लास्टिंग होने वाला है आपके लिए। चीजों को नोट डाउन करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको याद भी रह जाएंगी और वो आपके काम भी आएंगी। सो हरी अप, 2 मिनट्स के अंदर अंदर हम सेशन को स्टार्ट करें। अपने डाउनलाइंस को अपलाइन को टेक्स्ट करके पूछें कि वो सेशन में है। अगर वो सेशन में नहीं है तो काइंडली ब्रिंग देम अप ताकि वो सेशन में आए और आपके साथ ही सेशन को अटेंड करें। आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली सब बताइएगा आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप सब आगे होंगे सेशन के अंदर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। बेसिकली कहीं भी आप काम करते हैं, किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें आपको लग रहा होता है कि ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं और हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है जिसका सोल्यूशन ना हो। सो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये सेशन इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और जितनी भी चीजें नेक्स्ट आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में करेंगे उसमें काफी आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से। जो मेन प्रॉब्लम्स हमें आ रही होती हैं या जो बहुत ज्यादा लोग जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो होते हैं सेल्स। हम कैसे करें और क्यों करें, लोग हमें ज्वाइन क्यों करें और कोई आपके साथ ज्वाइन क्यों करे, और लोग नेगेटिव जो हो रहे होते हैं उसका क्या रीजन होता है, उसको हम किस तरह से आगे क्लियर कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। जब बात सेल्स की आती है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब बात सेल्स की आती है तो बहुत सारे पर्सन ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैं सेल्स नहीं करना चाहता या मुझसे सेल्स होती नहीं है। तो मुझे ये सबसे पूछना है कि कौन सा ऐसा सेगमेंट या कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर सेल्स नहीं होती। आप लोग इस चीज को राइट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा डिपार्ट है जहां पर सेल्स नहीं होती। हर डिपार्टमेंट के अंदर हर जगह पे सेल्स हो रही होती हैं, चाहे वो फिर कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई भी आप एक इंस्टीट्यूट या कोई भी आप एक शोबा देख लें, हर जगह पे कुछ ना कुछ सेल जरूर हो रहा होता है। कहीं भी आप जाएं, आप मार्केट में जाएं, आप कहीं भी किसी भी उसमें देखें तो कहीं ना कुछ जरूर सेल हो रहा होता है। एंड मेक श्योर, ये कोट आपने याद रखना है कि रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सेल्स का बिजनेस वाहिद ऐसा बिजनेस है कि जिसके अंदर आप अपना पेचेक खुद बना सकते हैं। मतलब वो चेक जो आपको चाहिए, जो लगता है आपको, मान लें कि अगर आपको 10 lakhs का चेक बनाना है तो वो आप अपने हाथों से लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने कितना काम करना है और इसके बदले में मुझे कितनी अर्निंग मिलेगी। क्योंकि स्टैटिस्टिकली और लॉजिकली चीजें आप अपनी फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आपको पता होता है कि कितने परसेंट आपकी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर काम करते हैं या आपको ज्वाइन करते हैं तो इस परसेंटेज के हिसाब से आपको कितनी अर्निंग आ रही होगी। और हमेशा याद रखिएगा रिजल्ट्स ही रिवॉर्डेड होते हैं। इसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ। लेट्स सपोज आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, मान लें सीएसएस का एग्जाम है, तो उसमें उसकी जितनी भी मेहनत होगी
वो एक साइड पर। लेकिन अगर आप वो पास आउट कर जाते हैं ना, तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा, मतलब लोग कह रहे होते हैं कि वाह, आपने सीएसएस पास कर लिया, उसके बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाती हैं। सेम एज इट इज अगर हम इस तरह की बात करें कि अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, तो एमबीबीएस के बाद देन फिर जब आप आगे स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं और आपकी जॉब हो जाती है, या फिर आप एक अच्छे लेवल पे चले जाते हो, तो वो चीज ज्यादा रिवॉर्डेड की जाती है, ना कि आपकी पिछली एफर्ट्स जो आपने मैट्रिक की थी, आपने एफएससी की थी, या जो एग्जाम आपने दे दिया उसके बाद की बातें। सेम इसी तरह सेल्स लर्निंग जॉब भी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और आपको सीखते रहना भी चाहिए। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जो पर्सन सीख कर काम नहीं करता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। फिर वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट में हो, या कुछ भी आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं कर रहे, आपको उसका कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज हम एक कोर्ट की तरफ एक बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी डॉक्टर को कहें कि वो एक कोर्ट में जाए और हमारे लिए केस लड़े, तो वो नहीं लड़ सकता। डेफिनेटली वो एक डॉक्टर है, उसकी एक्सपर्टीज किसी और चीज के अंदर है। और इसी तरह अगर हम किसी आर्किटेक्ट को ये कहते हैं कि वो ब्रेन की सर्जरी करे, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि आर्किटेक्ट का काम और है और ब्रेन सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट का काम है। तो हमें ये देखना है कि अगर सेल्स के बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। सेल्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर आप इसको सर्च भी करेंगे गूगल पे, तो आपको पता चलेगा कि जहां पर हाईएस्ट या टॉप मिलियनेयर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द आप अपनी चीजों को बहुत ज्यादा मतलब अपनी जितनी भी एक्शन है उनको इम्प्लीमेंट करके, या बहुत जितनी भी चीजें आप कर रहे होते हो उनको बहुत ज्यादा ग्रोन अप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीजों का आपको ख्याल रखना होता है। कौन सी चीजें होती हैं, मैं आपको क्लियर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, जो चीज आप सेल कर रहे हो, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। मान लें हम अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं, हम ग्रो विद ग्लोबल की बात कर रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप अपने सिस्टम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको ये नहीं लग रहा कि इस सिस्टम के अंदर काम करके मैं कहीं पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूं, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप अपनी सेम एक्साइटमेंट जो आपके पास है, यानी आप जितने पैशनेट हो, आप अपने ड्रीम को लेकर, अपने विजन को लेकर जितने ज्यादा पैशनेट हो, वही सेम चीज अगर आप अपने डाउनलाइंस के अंदर पुट नहीं कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले। उसके साथ साथ जो मेन चीज होती है कि पर्सन को आपने क्लियर विजन भी देना होता है। ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा बेस्ट अगर करती हूं, तो मैं कितने टाइम के अंदर यहां से बहुत अच्छा अर्निंग जनरेट कर सकती हूँ। इसके साथ साथ ये चीज आपने मस्त लिखनी है कि लर्न द रूल। ये रूल मैं आपको भी बताती हूँ, P+E+U। अब इनकी एब्रीविएशंस क्या है और इसमें हमें करना क्या होता है, और ये रूल हमें हेल्प कैसे करता है सेल्स को जनरेट करने के अंदर। यहां पर पी से मतलब है प्रेपरेशन। इफ यू वांट टू सेल समथिंग यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम ग्रोवे ग्लोबल के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने प्लान को समझना है। हमारा मार्केटिंग प्लान, हमारा प्रोडक्ट, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किस चीज के ऊपर काम कर रही है, हम लोगों की हेल्प कैसे कर रहे हैं, हमारी कंपनी में आने से उनको बेनिफिट क्या होगा, ये सब चीजें आपने पर्सन को बतानी है टू शो योर क्रेडिबिलिटी एंड योर कंपनीज क्रेडिबिलिटी। ठीक है, जो आपको चाहिए उसमें बेस्ट आप हो, ये आपको बताना है, और इसी को हम प्रिपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट होता है इमोशन। इमोशन में दो चीजें होती हैं, या ड्रीम या स्केयर। हेल्प योर कस्टमर ड्रीम बिग और स्केयर हिम। देखें, आप जब तक किसी को बड़ा ड्रीम नहीं देंगे ना, वो कभी भी आपका सिस्टम नहीं ज्वाइन करेगा। या फिर आप उसको ये बताएंगे कि उसको फेयर देंगे किसी भी चीज का। मान ले एक पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा सोता रहता है, और अदर साइड पे एक ऐसा पर्सन है जो सुबह उठ के जॉब पर जाता है। तो उनमें क्या डिफरेंस है? जो सोता रहता है, जिसको कोई भी फिक्र नहीं है, जिसको अपनी अर्निंग का कोई वो नहीं है, उसकी क्या चीज है? जाहिरी सी बात है, वो या तो सेल्फ मेड नहीं होगा, जाहिरी सी बात है, या फिर उसके पेरेंट्स पे वो डिपेंड कर रहा होगा, वो उसके लिए एफर्ट्स पुट कर रहे होंगे। लेकिन जिस पर्सन ने सुबह डेली उठना है और काम पर जाना है, या तो उसका ड्रीम बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है, वो हर चीज को लेकर क्लियर है अपने लिए, तो वो करेगा। या फिर उसको डर होगा कि मुझे कहीं निकाल ना दिया जाए, मुझे मेरी जॉब से निकाल ना दिया जाए, या फिर अगर मेरे हाथ से ये जॉब चली गई तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो इस चीज को जब आप पर्सन का ऐसा माइंडसेट बनाएंगे, या तो उसको ड्रीम प्रोवाइड करें, उससे पूछें कि उसका क्या ड्रीम है, वो किस लिए काम कर रहा है, या फिर उसको जो भी सिनेरियो उसका चल रहा है उससे पूछें वो किस लिए काम करना चाह रहा है, क्यों।
सिस्टम का पार्ट बनना चाह रहा है, और फिर उसके बाद उसको फेयर उस चीज का दें, ताकि वो पर्सन उस चीज को देखते हुए आपके सिस्टम को ज्वाइन कर ले। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो सेल्स का है वो होता है अर्जेंसी। अर्जेंसी क्यों क्रिएट करते हैं? कोई भी आपके साथ जब ज्वाइन करेगा तो जाहिर सी बात है, आप अपने सिस्टम की हाइप इतनी उसको बताएंगे कि उसको लगेगा कि यहाँ पर उसका फ्यूचर ब्राइट है, तो वो ज्वाइन करेगा ना। यू नीड टू क्रिएट अर्जेंसी अराउंड योर प्रोडक्ट। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो पहले आता है वो पहले ज्यादा कमाता है। आप देखें बहुत सारे पर्सन जिन्होंने ग्रोवे ग्लोबल को 2 इयर्स बैक किया था ज्वाइन, वो आज ग्लोबल डायरेक्टर्स हैं, कंट्री डायरेक्टर्स हैं। लेकिन जिन्होंने कल परसों ज्वाइन किया होगा वो भी कंसल्टेंट होंगे, या उससे 1 मंथ पहले किसी ने ज्वाइन किया होगा तो वो सीनियर मैनेजर होगा या मैनेजर होगा। तो ये चीज आप माइंड में रखें, अर्ली बर्ड गेट्स द बॉम्ब। जाहिर सी बात है, जब तक आप हंगरी नहीं होंगे अपनी खुद की चीजों को लेकर, कोई आपको जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। और यही मोमेंट होता है कि आप फोमो क्रिएट करते हो। फोमो क्या होता है? बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब तक आप पर्सन के अंदर ये चीज क्रिएट नहीं करेंगे, आप बेस्ट सेल्समैन नहीं बन सकते। चलें जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, हाउ एंड व्हाई। कैसे और क्यों हम बिजनेस कैसे करें। आपसे बहुत सारे, आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, बहुत से लोग आपसे पूछते होंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, हमसे तो होता नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, हाउ बाद में आता है, कैसे करें बाद में आता है। पहला सवाल ये आता है कि क्यों करें, बिजनेस क्यों करना है। आपने पर्सन से पूछना होता है कि बिजनेस क्यों करना है। जाहिर सी बात है, अगर मैं बिजनेस कर रही हूं तो मुझे अपनी वाई क्लियर है, मुझे पता है मुझे क्यों बिजनेस करना है। मान लें अगर कोई पर्सन है जिसको अपने वाई ही क्लियर नहीं है, तो 3 ही चीजें हैं ना जो उसको अमीर होने के लिए चाहिए होंगी। या तो फिर वो किसी ऐसी फैमिली में हो जिसे हम कहते हैं ना, पैदा ही ऐसी फैमिली में हो कि वो अमीर फैमिली में पैदा हुआ है, जिसको फिक्र ही नहीं है, जिसको अपने फ्यूचर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सबकी लाइफ ऐसी नहीं होती। आप देखें, आप जितने भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होंगे, 80% लोग मिडिल क्लास फैमिली से होंगे और स्ट्रगलिंग एज के अंदर होंगे, उनके पेरेंट्स भी और वो खुद भी। जाहिर सी बात है, उनके पेरेंट्स की एक लिमिटेड सैलरी होगी, उस सैलरी के ऊपर उन्हें काम करना पड़ता है। उसी सैलरी के अंदर रहते हुए उन्हें अपनी ख्वाहिशात को भी देखना होता है, अपनी डेली नीड्स को भी देखना होता है, और उन्हीं चीजों के अंदर रह रहकर ये सारी चीजें करनी होती हैं। अगर इस सब से निकलकर आप ये सोचें कि आपको बिजनेस करना क्यों है। अब मान लें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए, ठीक है। आप सबको पता है कि ओ पॉजिटिव रेयरेस्ट ब्लड होता है, 100 में से कोई 1 या 2% का होगा। आपको अपने किसी ऐसे पर्सन के लिए ब्लड चाहिए जो आपका बाहर बहुत ज्यादा करीबी है, मतलब डॉक्टर ने बोला है कि 48 आवर्स हैं आपके पास, अगर आपने ये ब्लड अरेंज नहीं किया तो इसकी डेथ हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा ना कि ये ब्लड अरेंज क्यों करना है। तो आप इसको कर लेंगे। आप किसी डॉक्टर से जाके नहीं पूछेंगे कि मैं कैसे अरेंज करूं, ये कैसे होगा। ऐसा नहीं होगा। आप जैसे करेंगे तैसे करेंगे। आप ब्लड बैंक्स में जाएंगे, आप किसी से फोन करेंगे, आप डिफरेंट, जैसे आज सोशल मीडिया व्हाट्सएप स्टेटसेस लगाएंगे, और जो आपसे बन पड़ता है करेंगे, क्योंकि आपको क्लियर है कि अगर आपने ये ना किया तो आपका जो भी करीबी पर्सन है वो उसको डेथ हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, उसका फेयर ही इतना ज्यादा होगा कि आप उस चीज को कर जाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप किसी को बताते हैं ना कि क्यों, और उसकी वो क्यों क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आपको नहीं बताना पड़ता कि काम कैसे करना है। अब एक पर्सन है, मान ले मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे पता है कि मुझे बिजनेस क्यों करना था और मैंने क्यों किया। मुझे पता था अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगी, मेरे फादर नहीं है, मुझे पता था मुझे अपनी मम्मा को सपोर्ट करना है, मेरा एक छोटा भाई है, मुझे उसकी लाइफ बेटर करनी है। जो स्ट्रगल मेरी मामा ने या मैंने देखी है, वो हमने अपने भाई को नहीं देखने देनी। ये नेक्स्ट आने वाली लाइफ के अंदर हमें इस चीज को फेस नहीं करना। दैट्स वाई मैंने ये सब किया। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं होती, मेरी लाइफ का कोई गोल ही नहीं होता, कोई विजन ही नहीं होता, मुझे यही ना पता होता कि मैंने इन सब चीजों को करना है और इसलिए करना है, तो मैं कभी भी नहीं कर पाती। मतलब मुझे ये होता कि कर लूंगी तो ठीक है, हाँ, अगर नहीं करूंगी तो कोई बात नहीं। तो अगर आपकी लाइफ में ये चीज है, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन आपकी लाइफ में अगर ये चीज है कि मुझे करना है, तो इसका मतलब है करना ही करना है, तो आप मस्ट कर लेंगे। आपको कभी भी किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप अपने अप्लायंस को भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपके अप्लाई ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखानी थी, दिखा दी, आपको सिस्टम बता दिया, आपको समझा दिया, आपको गाइड कर दिया। अब आगे आपको अपना पोर्टफोलियो खुद बनाना है। आपने अपनी चीजों को खुद देखना है कि मैं कितना काम करूं। ठीक है, आपने अपनी रीजन खुद ढूंढनी है। किसी को आप रीजन कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है ना आपकी लाइफ की क्या स्ट्रगल है। आप देखें, आपका रेंटेड हाउस है, क्या आप नहीं चाहते आपका अपना घर हो?
अगर आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं या आपके पेरेंट्स के ऊपर लाइबिलिटीज हैं, तो आपका दिल नहीं करता कि वो डेट फ्री हो, उनके ऊपर, उनके सर पे कोई कर्ज ना हो, उनको ज़हनी किसी भी किस्म की कोई टेंशन ना हो। अगर उनके पेरेंट्स ब्लड प्रेशर या किसी भी उसमें हैं, तो डेफिनिटली उनको टेंशन्स होंगी, उनके लिमिटेड से मसाइल होंगे, ठीक है? और लिमिटेड से वसाइल की वजह से ज़ाहिर-सी बात है उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी। और ये जो 3 चीज़ें मैंने और रिटन की हैं कि चूज़ फ्रेंड्स वाइज़ली। अपने हमेशा इर्द-गिर्द के लोग या अपने फ्रेंड्स उन लोगों को चूज़ करें जो हमेशा ये बोलें कि नो प्रॉब्लम। अगर आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपको हर बात पे कहते हैं कि हाँ, ये क्या हो गया? ओ हो! इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। तो डेफ़िनिटली आपके सराउंडिंग में अगर इस तरह की कम्युनिटी है, तो आप भी एक ना एक दिन उन सब चीज़ों को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब मान लें आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जिससे आप अपनी कोई भी मसला इस तरह का शेयर करते हैं, तो वो आपको आगे से बोलता है कि चलो कोई मसला नहीं है। ये तुम कर लोगे, ठीक है? तो आपका ब्रेन और आप खुद भी खुद को एनकरेज करोगे कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को इतना ज़्यादा सेल्फ मेड बनाइए या अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा अपने विज़न को, अपने गोल को इतना ज़्यादा क्लियर कर लें कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी ये सोसाइटी है, मुआशरा है, आपने इसी के अंदर रहना है, तो उसमें आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आप ऐसे चूज़ करें जो खुद भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ठीक है? सेव ह्यूमैनिटी डेफिनिटली हमारा बिज़नेस ऐसा है कि इसके अंदर हम लोगों की हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं? ज़ाहिर-सी बात है एक फीमेल है, एक हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो घर से बाहर नहीं जा सकता। हम उसको अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन जिससे वो घर में बैठ के आराम से कर सकता है। तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं और नॉट नॉट जस्ट उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसके उससे आगे जितने पर्सन्स आएँगे जिसको वो स्पॉन्सर करेगा, जितनी भी उसकी टीम बिल्ड होगी, उन सब की हेल्प हो रही होगी इस सिस्टम के थ्रू। और कभी भी अपनी चीज़ों का रोना मत रोएँ कि इस मुल्क में मेरा कुछ नहीं बना है, मेरा मेरा तो ये हो गया, मेरा तो ये मसला, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों के ऊपर मत जाएँ। आप देखें कि आप अपनी कंट्री में हमारा जो सिस्टम है ना इस टाइम, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा-सा पीडीएफ को रीड करें, थोड़ा-सा हमारे सिस्टम को देखें, तो हमारी कंट्री के लिए जो हम चीज़ कर रहे हैं ना, वो ये है कि हमने इंटरनेशनली एक्सपेंड किया है। ग्लोबल ग्लोबल ने इंटरनेशनली खुद को एक्सपेंड किया है, तो डेफिनिटली जो सेल्स बाहर से जनरेट होंगी, तो वो पैसा पाकिस्तान में आ रहा होगा ना, ज़ाहिर-सी बात है आप इंटरनेशनली जितने भी पर्सन्स को जॉइन कर रहे होंगे, तो वो पैसा आपके पास आ रहा है, आपकी कंट्री में आ रहा है, ना कि आपको किसी को देना पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ में भी हेल्प आउट कर रहे होंगे लोगों को। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब बात आ जाती है योरसेल्फ मीन्स यू। आपने बिज़नेस किसी के भी कहने पे जॉइन कर लिया, चाहे आपको अपॉर्च्युनिटी अच्छी लगी या आपको ये लगा कि मैंने बिज़नेस जॉइन करना है या किसी भी वजह से आपने जॉइन कर लिया। लोग आपको क्यों जॉइन करें? मतलब कोई भी अगर आपको जॉइन करता है या आपकी कंपनी को जॉइन करता है, तो आप क्या रीज़न दोगे उनको? लोगों को लगता है कि मुझसे लोग जॉइन नहीं होंगे। तो ये एक तरह की रियलिटी बात भी है क्योंकि उनको ये लगता है कि मुझसे जॉइन नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है ना, आप देखें जो ग्लोबल डायरेक्टर्स हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सारी पेमेंट खुद लगाई और ग्लोबल डायरेक्टर बन गए, नो। उनकी डाउन में डायरेक्टर्स हैं, उनकी डाउन में सीनियर मैनेजर्स हैं, उनकी डाउन में मैनेजर्स हैं। उन सब के साथ काम करके वो ग्लोबल डायरेक्टर बनी। डेफिनिटली उन्होंने अपने डाउनलाइन्स को इतना ज़्यादा ग्रोथ दी या उनको हेल्प आउट किया, तभी वो आगे बढ़ पाए। यानी लोगों ने उनको जॉइन किया और आपके साथ अगर कोई जॉइन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चनेबल बात है कि एक ही सिस्टम है, ग्रोवे ग्लोबल का सेम मैनेजर, आप वो देखिए मैनेजर का सेम क्राइटेरिया है सबके लिए, ग्लोबल डायरेक्टर हो, चाहे सीनियर मैनेजर हो, चाहे कंसल्टेंट हो, सबके लिए एक ही क्राइटेरिया ना कि 1000 पॉइंट्स होंगे तो आप मैनेजर हो जाओगे। 2000 पॉइंट्स होंगे तो आप सीनियर मैनेजर हो जाओगे। जब सबके लिए क्राइटेरिया सेम है, सिस्टम एक ही है, प्रोडक्ट सेम ही है, तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा कामयाब और एक पर्सन स्टिल ये बात कैसे कर सकता है कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। तो अगर एक बंदा कामयाब हो रहा है या 10 बंदे कामयाब हो रहे हैं और उनमें से 20 ये बात कर रहे हैं कि सिस्टम अच्छा नहीं है, हमको नहीं करना या हमारे साथ कोई जॉइन नहीं कर रहा, तो आपको सीखने की ज़रूरत है। आप नहीं सीखेंगे तो उसमें ना तो किसी और का नुकसान होगा, आपका खुद का नुकसान होगा। इसके पीछे रीज़न ये नहीं होती कि कंपनी खराब होती है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, ना ही आपके अप्लायंस इस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं, कभी भी नहीं। इसके पीछे आप खुद रीज़न होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं, जो आपको लग रहा होगा कि नॉर्मली कि ये अच्छी कंपनीज़ नहीं हैं, ये ऐसा है, वैसा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो बहुत ज़्यादा
टॉप अर्नर पे होंगे, मतलब बहुत ज्यादा अर्निंग वहां से ले रहे होंगे। इट डजंट मीन कि कंपनी बुरी है तो वो अर्न नहीं करें। इट मीन्स उनको सेल्स का पता है, उनको पता है कि मुझे क्लोजिंग कैसे करनी है, मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, मुझे पर्सन को प्रोस्पेक्ट कैसे करना है, मुझे अपने सिस्टम की वैल्यू कैसे क्लियर करनी है। और वैसे भी जब भी किसी पर्सन को आप प्लान दे रहे होते हैं सिस्टम का, तो स्टार्ट में पर्सन को ये फर्क नहीं पड़ रहा होता कि कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी किस तरह वर्क करी है। उसको फर्क पड़ रहा होता है उस पर्सन से जिसके साथ वो ज्वाइन करता है। आप हमेशा देखिएगा जिस पर्सन की ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट शो हो रही होती हैं, जिसकी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग्स सिस्टम के अंदर आ रही होती हैं, जिसका ज्यादा से ज्यादा पे आउट्स हर वीकली बन रहे होते हैं, तो हर न्यू पर्सन की, ठीक है, हर न्यू पर्सन की कोशिश होती है कि मैं उसकी टीम में हूं। क्योंकि अगर वो इतना कामयाब है, उसकी टीम से इतने ज्यादा लोग निकल रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर बन रहे हैं, या कुछ भी उनकी अचीवमेंट्स हो रही हैं और फिलहाल लीडर की टीम में हो रही हैं, तो कुछ तो बात है। तो सब पर्सन कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ ज्वाइन करें, और रीजन भी यही होती है, जाहिर सी बात है पर्सन को लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फिर भी काम तो हमें करना है ना। अब मान लें आपका कोई भी अपलाइन है, अब वो आपको मेंटोर कर सकता है, वो आपको गाइड कर सकता है, वो आपको पोर्टफोलियो दे सकता है, वो आपको फिंगर टिप्स पे बता सकता है कि आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी जगह काम नहीं कर सकता। काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पे नहीं किया जाएगा, और डेफिनेटली अगर कंपनी आपको पे नहीं करेगी, आप कांस्टेंट मेहनत कर रहे हैं, आपको पे नहीं किया जा रहा है, तो आप एक टाइम पे आके नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखें, प्रोडक्ट्स बिकता तभी है जब आप उसकी अच्छी स्टोरी बताते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज को यूं भी कहें ना कि आप कंपनी का प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि आप आगे जिस तरह सिस्टम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, सिस्टम के बारे में बता रहे होते हैं, तो लोग आपको देख कर आ रहे होते हैं। तो इसीलिए बोला गया है फैक्ट्स टेल स्टोरी सेल। क्या बेनिफिट है इस प्रोडक्ट का, मतलब आप पर्सन को ये बताएं ना कि इस सिस्टम को ज्वाइन करके इस प्रोडक्ट ने आपकी क्या लाइफ चेंज की, ग्रोवे ग्लोबल में आने से पहले आप किस तरह थे, किन चीजों से गुजर रहे थे, यहाँ पर आके आपने क्या एक्सपीरियंस किया, यहाँ पर आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, वहां पर किसी और जगह पे अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे तो उस स्ट्रगल के बाद आपको क्या मिल रहा था, एज कंपेयर टू पास्ट एक्सपीरियंस आप बताएं कि अब आप अगर ग्रोवे ग्लोबल का पार्ट बने हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। आप उन पर्सन को देखें जिनके बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हो रही हैं, जिनके वीकली अच्छे पे आउट्स बनते हैं, उनकी क्या रूटीन है, वो क्या ऐसा कर रहे हैं भाई। वो ज्यादा से ज्यादा डेफिनेटली प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, क्लोजिंग बहुत अच्छी कर रहे होंगे, उनकी लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, उनको अच्छा बोलना आता होगा, उनको पता होगा कि हमने किस तरह से करना है। लोग आपको तभी ज्वाइन करेंगे ना जब आप उनको रीजन देंगे। मान ले आपने आज लेवल डन किया हमारे साथ, ठीक है। अब कल तक आप घूम रहे थे, इंस्टा पे स्टोरीज लगा रहे थे कि आप कहीं भी फिर रहे हैं, कहीं भी खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, आपका कोई लाइफ का गोल नहीं है। अब अचानक से आप स्टोरीज लगाना शुरू कर दें कि आपको अपनी लाइफ के बारे में सीरियस होना चाहिए, आपको इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना चाहिए, तो लोग तो आप चेंज हुए हैं ना। देखें, आपकी थिंकिंग चेंज हुई, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, आपने अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लिया। अब आप लोगों को गाइड करना चाह रहे हैं, आप चेंज हो गए हैं, बट आपकी सराउंडिंग्स में लोग वही हैं। तो उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे, पर्सन आपको ज्वाइन नहीं करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग, अक्सर हमसे ये सवाल भी लोग पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करें, इससे अच्छा हम अपना बिजनेस ना कर लें। तो मुझे एक बात बताएं, हर कंपनी के ना दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें कंपनी का पैसा आता है, यानी इनफ्लो, ठीक है। और सेकंड एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें कंपनी का पैसा लग रहा होता है बहुत ज्यादा। जिसमें कंपनी को पैसा आ रहा होता है ना, उस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। और जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, प्रोड्यूसिंग हो रही होती है, डिजिटल मार्केटिंग, मेकिंग वगैरह सब कुछ, और मैनेजमेंट की बहुत सारी चीजें हो रही होती है, उसमें कंपनी का पैसा लग रहा होता है क्योंकि कंपनी उस चीज के लिए पे करी होती है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर आप आज अपनी एक कंपनी खोलते हैं, तो क्या आप 1 लाख से कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर बिल्ड करके रख सकते हैं कि जो आपको ये गारंटी देता हो कि आने वाले 1 मंथ, 2 मंथ या 1 साल के अंदर आप इस जगह खड़े होंगे? नहीं। आप अगर इस चीज को करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको एफर्ट्स लगेंगी, आपको पैसा भी देना है, आपको टाइम भी देना है, सब कुछ करना पड़ेगा। सो सिंपल इज दैट, सेव योर टाइम एंड मेक मनी ऑनलाइन। ऑनलाइन शिफ्ट हो, चीजों को अच्छे से करें, और बहुत ही अच्छे से करने के बाद आप, और वैसे भी जिस फैक्टर में आप हैं, सेल्स के फैक्टर में आप हैं, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। सिस्टम बना बनाया आपको मिल रहा है, कंपनी हर चीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है। आपका काम है जस्ट सेल्स जनरेट करना, चाहे फिर वो रिक्रूटमेंट करके हो या फिर वो रिटेलिंग करके हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप किसमें अच्छा करके कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। यहां पर ये इस टाइम मेन समझ लें कि पर्सपेक्टिव होता है पर्सन का कि हमें मैम नेगेटिविटी बड़ी फेस करनी पड़ रही है, हमारे पर्सन नेगेटिव हैं, कोई हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, मार्केट में नेगेटिविटी बहुत है, तो हम इस चीज को कैसे करें। मार्केट में जितनी भी नेगेटिविटी हो, आपको पॉजिटिव होना जरूरी होता है। इसके लिए 3 बेसिक सॉल्यूशंस हैं जिनको मैंने आप राइट डाउन किया हुआ है। इनको आप खुद भी अपने पास राइट डाउन करें। इनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये इस तरह आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, नो इट बिफोर यू शो इट। नेगेटिव कमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। याद रखें, जिस बिजनेस में हम हैं, सेल्स के बिजनेस के अंदर, इसका नेचर यही है कि आपको नेगेटिविटी फेस करने को मिलती है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, बिजनेस स्कैम है, ये चेन सिस्टम है, ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये फेल्ड बिजनेस है, कोई समझदार लोग इसको नहीं करेंगे, अब वो दौर गया जब ये बिजनेस होता था। इस तरह की बहुत सारी बातें लोग अब जो है ना, इवन तो आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करेंगे ना, वो कहेंगे ओहो तुम कहाँ फंस गए हो, ये तुमने क्या किया, अब तुम्हारे पैसे तो गए, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो इन सब चीजों से आपने घबराना नहीं। क्यों घबराना नहीं है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। एक स्विच है जिसके साथ एक छोटी सी तार लगी हुई है, नंगी तार मतलब, ठीक है। अगर आप उसको टच करते हैं तो आपको करंट लगेगा। अब आपको करंट लगेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी का नेचर है कि आप अगर नंगी तार को हाथ लगाते हैं, ठीक है, तो आपको करंट लगना ही लगना है। और इसी तरह अगर मान लें किसी स्टोव के ऊपर, चूल्हे के ऊपर अगर आपने एक बर्तन रखा हुआ है काफी टाइम से और वो बहुत गर्म हो गया है, आप बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के या बगैर किसी कपड़े के उसको हाथ लगा लेते हो, तो आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि आग की नेचर है, उसका ये फीचर है जलाना। तो जब तक आपको ये बात समझ आएगी, जब आप किसी चीज के फीचर को समझ लेंगे ना, यानी उसको प्रॉब्लम समझना छोड़ देंगे, उसको फीचर समझ लेंगे उस चीज का, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व हो जाएगी, अब देखें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्विच के साथ तार लगी हुई थी, आप फिर क्या करेंगे, ध्यान से काम करना शुरू कर देंगे। आप सीख लेंगे कि नहीं, अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट लग जाएगा। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट या किसी भी तरह से उसको, उस स्विच को ऐसे निकालेंगे कि आपका हाथ उस तार पे ना लगे। और इसी तरह जो मैंने आपको स्टोव की एग्जांपल दी, उसमें भी आप कोशिश करेंगे कि आप कपड़े से या किसी भी ऐसी चीज से उस चीज को उठाएं कि आपका हाथ जले नहीं। तो हमने यहां पर सेल्स में, हमारे सिस्टम में नेगेटिविटी को, या नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिविटी को एज अ फीचर लेना है, इसको एज अ प्रॉब्लम कभी भी नहीं लेना। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। नेगेटिव कमेंट्स आर नथिंग बट अ फीचर ऑफ दिस प्रोफेशन। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करें, अगर लोग कह भी रहे हैं तो क्या हुआ, कहते रहें, इसमें आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपने अपसेट नहीं होना है, आपने ये नहीं सोचने लग जाना कि मेरा डिसीजन ठीक था या नहीं ठीक था। फोन उठा के अगर आप 10 लोगों से बात कर रहे हैं और उसमें से 8 आपको हाँ कह रहे हैं, या 5 आपको हाँ कह रहे हैं, 5 ना कह रहे हैं, तो इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि ये नॉर्मल चीज है। उसकी एग्जांपल देती हूँ, आप मार्केट में जाते हैं, आप सब ड्रेसेस तो नहीं खरीद लेते ना। मान लें आप एक ड्रेस लेने गए, अब आप मार्केट में कितने ड्रेसेस होंगे, उसमें से अगर आप 10 ड्रेसेस देख कर आए हैं, तो उसमें से एक ड्रेस आपने लेकर आना है, 9 ड्रेसेस को ना बोल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मार्केट वाला पीछे से अपनी मार्केट को आग लगा देगा या कपड़ों को आग लगा देगा कि भाई इसने मेरे कपड़े नहीं खरीदे, क्यों नहीं खरीदे, क्या मेरा कपड़ा अच्छा नहीं था, या मैं, मेरे पास क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या मेरी प्राइसेस अच्छी नहीं थी। नहीं, वो उस चीज को बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि वो एक सेल्स पर्सन है, उसको पता है कि ये चीज फीचर है, प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ये चीज अपने माइंड में बिठा लेंगे, तो नेगेटिविटी, ये जो हमने बिठा ली हुई अपने माइंड के अंदर कि नेगेटिव हो जाता है पर्सन तो इसलिए नहीं करता, या ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं तो इसलिए नहीं करता, ये चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा सीखें कि हम चीजों को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। गाइड और बी गाइडेड, सिंपल है। अपने अप्लायंस से सीखें, उनके वो जो क्लोजिंग कर रहे होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, अगर आपको लगता है आप किसी चीज में कमजोर हैं तो डिस्कस करें उनके साथ। जब तक आप बात नहीं करेंगे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें। काफी दफा डाउनलाइंस इतने ज्यादा आपके अच्छे आ जाते हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। और हमारे सिस्टम में कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें सब पता है। जो पर्सन ये कहेगा ना मुझे सब पता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहा होता है, क्योंकि हम हमेशा लर्निंग स्टेज में रहें तो ज्यादा बेहतर होता है, और हम जितना ज्यादा चीजों को सीख कर करेंगे हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा।
ठीक है, होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे पर्सन ना ये भी बोल रहे होते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, आपकी कंपनी बाकी कंपनियों से बेहतर कैसे है, आप कितना कमा लेते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी, मुझे ट्रस्ट इश्यूज है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो इन सब चीजों को बात करने की बजाय या इन सब चीजों से परेशान होने की बजाय आप काउंटर करना सीखें कि हमें इस पर बात कैसे करनी है। ठीक है, देर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। हर चीज को, कोई भी चीज है, कुछ भी करने से पहले कामयाबी आपको तब मिलती है जब आप सही चीज को सही तरीके से करते हैं। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं कर रहे तो डेफिनेटली कमी आप में है। आप उस चीज को ठीक करें, आपकी सेल जनरेट होंगी, आपकी टीम भी बिल्ड होगी और टीम ग्रोथ भी करेगी। अब सेकंड चीज पे आ जाते हैं कि व्हाट इज योर स्टोरी। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जिसपे अगर आप काम करेंगे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इस टेक्निक के ऊपर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल लव द नेगेटिव पीपल। आप लोगों को नेगेटिव लोगों से प्यार हो जाएगा कि यार हमें नेगेटिव लोग ही चाहिए जिनको हम अच्छे जो है गाइड करेंगे और वो हमारे सिस्टम को ज्वाइन करेंगे। आप उनसे पूछें, कोई भी पर्सन अगर नेगेटिव है ना, आप मान लें कोई कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना या ये अच्छा काम नहीं है, तो आप उससे बजाय उसको बताने के कि ग्रोवे ग्लोबल बहुत अच्छा है, ग्रोवे ग्लोबल में ये है, हमारे प्रोडक्ट में है, उसकी सुन लें। बी अ गुड लिसनर, उससे पूछ लें कि भाई आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, आप मुझे बता सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन को रोक दें, वहीं अपनी बात को वहीं रोक दें। उस पर्सन से ये पूछें कि आप मुझे ये बताएंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, मतलब आपने कभी यहाँ पर काम भी किया या नहीं। 90% मैं दावे से कह सकती हूँ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की ही नहीं होगी। ठीक है, बाकी 10% वो लोग होंगे जिन्होंने की तो है बट किसी गलत सिस्टम का पार्ट बन गए, गलत अपलाइन के हत्थे चढ़ गए, किसी ऐसे सिस्टम का पार्ट बन गए जो स्कैम था। तो जाहिर सी बात है, एक पर्सन को आप जब ग्रीन चीज मान लें, एक पर्सन को आपने करेला दिखाया और जूस पिला दिया किसी और चीज का, और नेक्स्ट अगर कोई और उसको सेम करेले का जूस पिला रहा है और उसको कड़वा लग रहा है, तो उसमें पर्सन की गलती नहीं है क्योंकि उसको दिखा के कुछ और बना के बेचा गया। तो उसने गलती किसकी है, उस सिस्टम की या उस अपलाइन की या उसके बैड एक्सपीरियंस की। आप उस पर्सन को सुने, उसकी सारी चीजों को सुनने के बाद, ठीक है, फिर आप उनको एक्सप्लेन करना शुरू करें कि हमारे सिस्टम में क्या चीज अच्छी है। ठीक है, ये सब चीजें जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताएंगे तो उसकी नेगेटिविटी भी साइड पे हो जाएगी और वो आपको मस्ट ज्वाइन भी करेगा, वो क्लोज भी होगा। ठीक है, अब गलत कंपनीज के साथ बिजनेस करने का क्या होता है, जाहिर सी बात है उनका कोई प्रोडक्ट नहीं होता, किसी किस्म की उनकी कोई मतलब समझ लें कि उनका कोई मार्केटिंग प्लान्स नहीं होते, उनमें जो लोग काम कर रहे होते हैं वो परमानेंट काम करने वाले नहीं होते। वो मतलब 2 दिन कहीं काम किया फिर 2 दिन कहीं काम किया, तो इस तरह के लोगों अटैच होते हैं उनकी। देखिए, किसी का अगर 50 रुपए का नुकसान है या 50,000 का है, अब के लिए वो लॉ के लिए वो 50 के या 50 रुपीज क्या थे हम नहीं जानते, वो उस पर्सन को ही बेहतर पता होता है। ठीक है, और इस सब बोलने का मौका दें, मान लेगा कि इंडस्ट्री तो अच्छी है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन मेरा अपलाइन अच्छा इस वजह से ना मैं नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट पे आ जाए रेशो। किसी भी पर्सन को आपने जाया नहीं करना, चाहे उसने आपको नो बोला या यस बोला, इस चीज के ऊपर आपने कभी भी नहीं जाना। नेगेटिव पीपल वही लोग होते हैं जो सबसे पहले सेल क्लोज करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है, अगर आप उनकी सुन लें, उनके एक्सपीरियंस को, उनके डर को अगर आप खत्म कर दें, उनकी बात सुन के थोड़ा सा ट्रस्ट कर लें, तो क्या होगा, वो आपको क्लियर करेंगे, वो आपको समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। और जब आप उनको ये चीज क्लियर कर देंगे ना, तो आपसे बेहतर इंसान उनको कोई लगेगा ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पर पता हम लैग कहाँ करते हैं, हम लोगों की सुनते नहीं है, उनको अपनी सुनाते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। हमने बहस नहीं करनी होती, पर्सन की बात सुन के एक अच्छा सा उसको एविडेंस दें, एक अच्छा सा एक पर्सपेक्टिव उसको दें, जिस पे उसको लगे कि हाँ, मैं इस पर्सन के साथ अगर काम करता हूं, तो मैं इस कंपनी के साथ अगर मतलब आता हूं या इसको ज्वाइन करता हूं, तो मैं आने वाले 6 मंथ्स के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ या 1 ईयर के अंदर मैं कहाँ पे खड़ा हूंगा। जब आप उसको ये चीज क्लियर करेंगे तो वो मस्ट आपको ज्वाइन करेगा। ठीक है, और रेशियो नंबर्स की जहां तक बात आती है ना, एक चीज माइंड में बिठा लें, ये कभी भी मत भूलिएगा कि हर बंदा आपको हाँ कहेगा। मतलब आप किसी को भी अगर कह रहे हैं कि मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो और वो आपको हाँ कह दे, नहीं,
ये भी हमारी इस चीज का पार्ट है कि आप 10 लोगों को अगर कह रहे हैं ना, तो उसमें से अगर 5 ने हाँ बोला है तो 5 ने ना कहना ही कहना है। और इस चीज के ऊपर हमने बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, अपनी टीम्स को भी ये चीज अच्छे से समझाएं कि ये चीज नेगेटिविटी के जुमरे में नहीं आती, इस चीज को हमें अपने तौर पे देखना होता है। देखिए, आप मार्केट में जाते हैं या किसी शोरूम पे गए, आपने किसी कार का टेस्ट ड्राइव लिया, 10 कार्स का ले लिया, मतलब कि किसी आपने टोयोटा की गाड़ी का ले लिया, किसी Hyundai की गाड़ी का ले लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने सब खरीदनी थी तो इसलिए किया। मे बी आप देखना चाह रहे हो कि कौन सी ज्यादा लग्जूरियस है, मे बी आप ये देखना चाह रहे हो कि उन सब में से कौन सी अच्छी, मतलब आपको एवरेज दे रही है, फीचर्स किसके ज्यादा अच्छे हैं। तो उन सब के बाद आपने एक चीज को चूज करना होता है। तो मार्केट में जब लोग एज अ प्रोस्पेक्ट या फॉर्म्स को फिल करके या आपको अप्रोच कर रहे होते हैं, तो वो पता नहीं कितने और सिस्टम्स देख कर आए होते हैं, या हो सकता है किसी बैड एक्सपीरियंस से भी गुजरे हों। तो आपने उनको क्लियर करना होता है, आपने उनको बताना होता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है, आप इस चीज को देखें, हमारे सिस्टम में ये चीजें हैं जो आपको बेहतर तरीके से मिल सकती हैं। आप उनके अपने सिस्टम का बताएं कि हमारे सिस्टम में आने से या हमारे सिस्टम को ज्वाइन करने से आपको क्या मिले। अगर आप उनको ये चीज क्लियर करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके सिस्टम को ज्वाइन किए बगैर नहीं रह सकेगा। अगर कोई पर्सन आपके सिस्टम को ज्वाइन नहीं कर रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत अच्छे से गाइड किया या ऐसा, हाँ बहुत सारे, मैं ये नहीं कहती कि 10 में से अगर 9% ऐसा कर रहे हैं और एक पर्सन आगे कह रहा है, तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई एक पर्सन कह भी रहा है जिसकी बहुत ज्यादा मजबूरी है, तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर आप मेजोरिटी में ये बात करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है सिस्टम में ये चीज है, अगर ऐसी होती तो ऐसा होता, नो। अगर बाकी लोग कामयाब हो रहे हैं और आप नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली आपको सोचने की जरूरत है कि क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद बात करते हैं कि पर्सन अगर नो बोल रहे हैं और कंस्टेंटली बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना है। डेफिनेटली आपको अपनी लर्निंग स्किल्स बढ़ानी है, आपको देखना है प्रोस्पेक्टिंग में कहाँ गलती है, आपको देखना है कि क्लोजिंग में कहाँ गलती आ रही है। अपने अपलाइन से डिस्कस करके ना, आप कोशिश करें कि उनके साथ जो भी आपका लग रहा है आपको कि इस बात पे आकर, कुछ पर्सन का होता है कि पेमेंट पे आकर पर्सन भाग जाता है, कुछ पर्सन का होता है कि मैम वो तो हमारी बात ही नहीं सुनता, वो सेशन देखने से ही जो है साइड पे हो जाता है, या सेकंड सेशन देखने के बाद नहीं आता। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट एक ही प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रहा है, तो इट मींस उस पार्ट पे जाके आप कोई ऐसी बात कर रहे हो, या आप उस पॉइंट को क्लियर नहीं कर पा रहे हो जो पर्सन आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और किसी भी पर्सन को जाया नहीं करना, जिस भी पर्सन को आप प्रॉस्पेक्ट कर रहे हो, इवन दो उसने नो भी बोल दिया, तो उसको अपना कॉन्टेक्ट सेव करें, आप भी उसका कॉन्टेक्ट सेव रखिए, ताकि आपके स्टेटसेस वगैरह उसको शो होते रहें, ठीक है। और वैसे भी जो नो बोल रहे होते हैं ना आपको, वो खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि अब कोई भी पर्सन ये तो डायरेक्टली नहीं कह सकता ना कि ये मुझसे होगा नहीं। तो उसमें क्या होगा, जब वो ये उसको लगेगा ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए क्या करेगा, सिस्टम को खराब करना शुरू कर देगा, सिस्टम को खराब कहना शुरू कर देगा, आपको कहेगा कि आप ये काम छोड़ दो, ये काम अच्छा नहीं है, ठीक है, इसको तो कोई करता नहीं है। तो उस चीज का क्या होता है कि आपने उस रिजेक्शन को उसके फेस के ऊपर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, उसको काउंटर करना है। कभी भी नहीं, नेवर एक्सेप्ट रिजेक्शन एज इट्स फेस, काउंटर इट, हमेशा बात करें और इस पर्सन को बात को क्लियर करें। कभी भी उसकी बात को सुनकर ना आ जाए। मान लें आप ऑफलाइन किसी को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और उसने कहा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग तो खराब है, या ग्लोबल ग्लोबल में ये चीज है, जबकि उसके पास इस बात का, आई एम श्योर उसके पास कोई इस बात का जो है सॉलिड रीजन नहीं होगा। आप उससे उस चीज के ऊपर बात करें, ठीक है। इन 3 टेक्निक्स को यूज करें। आई एम वेरी श्योर यू विल बी द टॉप मोस्ट प्लेयर ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपने दुनिया का बेहतरीन बिजनेस चूज किया है, डायरेक्ट सेल्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग। अब तक का आप किसी भी उसमें देख लें, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर लोग ग्रो करते होंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स का बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें कम टाइम के अंदर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। तो अगर आप ले सकते हैं, तो व्हाई नॉट। कहीं और भी तो मेहनत करनी है ना, आप कहीं जॉब करोगे, कहीं कोई और काम करोगे, या कुछ भी करोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर मेहनत करके कॉन्स्टेंटली 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स अगर आप मेहनत करके यहाँ से अपना एक अच्छा ड्रीम ले सकते हो, अपना कोई भी आपका विजन है अगर वो क्लियर है, इन सब चीजों के बाद आप उसको लिखें किसी भी जगह और सोच लें कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, किसी भी चीज को। आप जब तक उसको रिटर्न नहीं करेंगे ना, आप कभी भी उसके लिए पैशनेट नहीं होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हाँ ऐसा होगा, तो इट मीन्स अगर आपने माइंड में एक चीज को सोचा और उसके बाद नेक्स्ट ही टाइम आप कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी परमानेंट डिजायर नहीं है। आप उस चीज के होने से भी खुश हैं और अगर ना हो तो भी खुश हैं।
अगर किसी चीज को पाना है तो डेफिनेटली उसको इस तरह से लें। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस या इस ब्यूटीफुल बिजनेस को किसी के भी कहने पर या किसी के भी कोई बात करने पर मत छोड़ें, और खासकर तब तक मत छोड़ें जब आप बिलियनेयर या मिलियनेयर यहाँ से बनकर नहीं निकलते। ठीक है, कुछ लोगों के ओपिनियन और नेगेटिव कमेंट्स की वजह से इस ब्यूटीफुल बिजनेस को तो वैसे ही क्विट करने की जरूरत नहीं है आप। ठीक है, इन्वेस्ट टाइम एंड मनी, और हमेशा आपको करना ही पड़ेगा। आप कहीं जॉब भी कर रहे होंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप लोग आपको पे करेंगे। तो किसी का गुलाम बनने से बेहतर है ना कि आप इस बिजनेस में काम करें। ठीक है, जो लोग एग्री करते हैं होपफुली उनको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, और जो लोग एग्री नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, आप इन सब चीजों को सोचें। जितनी भी आज हमने बातें की, इन सब के बाद होपफुली आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इस सब के बाद आई थिंक टाइम भी काफी ले लिया मैंने आप सबका, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इसके बाद आपने अपने अपने लाइंस को बताना है। आपका इस मंथ का कोई भी टारगेट लें, अगर आप कंसल्टेंट हो तो मैनेजर का टारगेट ले लो, मैनेजर हो तो सीनियर मैनेजर का टारगेट ले लो, सीनियर मैनेजर हो तो डायरेक्टर का टारगेट ले लो। हमारा सक्सेस डे आ रहा है, आप उस सक्सेस डे के लिए इतने एक्साइटेड और पैशनेट हो जाओ कि आप एक अच्छे लेवल पे बैठे हो। आप सबको पता है कि किस तरह से वहां पे चीजें होनी है। अगर उन सब चीजों में या आप स्टेज पे जाकर थोड़ा सा बोलेंगे, या आपके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। आज आप लोग जब सोने के लिए बेड पे लेटें, आप आईज क्लोज करके आपका जो भी ड्रीम है, जो भी विश है, आपने उस चीज को इमेजिन करना है, और सक्सेस डे को माइंड में रख के आप सोचें कि अगर आप और आपके पेरेंट्स को बाय योर नेम बुलाया जाए तो आपको कैसा फील होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है या आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, तो इट मीन्स दैट द मोमेंट, अभी टाइम है, आप करें। अभी काफी ज्यादा टाइम पड़ा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब यहाँ पे कर लेंगे। ओवर टू यू सर फैसल एंड मिस्टर अजमल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। अल्लाह हाफिज।